तो हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका एजुकेट बाय मी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासों में पढ़ा, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आज हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे पॉइंट होंगे सिलेक्शन के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिसको बच्चे करके, जिसको आप जैसे दोस्त करके इसको ये सिलेक्शन के पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो नॉर्मल थे और आसान के क्वेश्चन थे, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होंगे। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टफ नहीं होते हैं, बस ज़रा सा दिमाग को घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग के मास्टर क्लास में ब्लड रिलेशन में मास्टर क्वेश्चन हमने आज इसका नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, एफ टी की माता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह हम सेट करते चलते हैं, ठीक है। एफ टी की माता है। एफ जो है वो किसकी माता है? टी की माता है, ठीक है, ये माता है। टी डब्लू की बहन है। टी जो है डब्लू की बहन है, मतलब ये पता चल गया कि ये महिला है, ठीक है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है। डब्लू जो है, टी डब्लू की बहन है जो कि के का एकमात्र पुत्र है। तो के किसका बाप हुआ? डब्लू का, ठीक है। के क्या हुआ? पिता हुआ। उसके बाद है आई के का भाई है। आई जो है के का भाई है, तो यहाँ पे आई बना देंगे, ये भाई हो जाएगा के का, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि भाई साथ में रखेंगे हम लोग, बड़े को अपने से ऊपर, छोटे को अपने से नीचे। फिर उसके बाद दिया डब्लू की माता। डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है? डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है? डब्लू की माता एफ हो जाएगी, क्योंकि टी और डब्लू भाई बहन है, तो इसकी माता एफ होगी। टी की भी माता एफ है और डब्लू की भी माता एफ है। तो किससे संबंधित है? के से। तो के हमारा ये हुआ, ये दोनों लोग साथ में है, ठीक है। तो डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है? तो पति पत्नी का रिश्ता है इन लोगों में, ठीक है, पति और पत्नी का रिश्ता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के सामने हमने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा इसको आप, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस के, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, लेकिन सवाल में कुछ चेंजिंग कर सकता है। के की जगह जे ऐसे कुछ चेंजिंग कर सकता है, रिलेशन कुछ अलग कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अब आपका सेम ही होगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूकेपीएससी लोअर में, ठीक है। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी लोअर में पूछा गया है 2016 में। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया सवाल में नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात करना है कि पी का चाचा कौन है। चलिए हम पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें चार दे दिया आपको कि के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है। इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिया गया। चारों को सेट करने के बाद आपको बताना है कि पी का चाचा कौन है। तो चलिए देखते हैं। के जे का भाई है, पहले इस तरीके से जब भाई बहन का रिश्ता हो तो साथ में लिख देते हैं। के जे का भाई है, तो ये भाई है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे ताकि ये मेल और फीमेल में फर्क पता चल सके। अगला है दूसरा वाला, एम के की बहन है। एम के की बहन है, यहाँ पे लिख देते हैं एम जो है बहन किसकी है? के की है। ये फीमेल है, ये मेल है। आगे देखिए क्या दिया है, पी एन का भाई है। इसको पी एन कहीं दिया नहीं है, तो इसको अलग से इस तरीके से लिख देंगे। पी एन का भाई है, ये भाई हो गया, ठीक है। पी एन का भाई है, ये मेल है, ये कुछ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एन जे की पुत्री है। देखिए एन क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। एन जो है जे की पुत्री है, तो जब पुत्री या बेटी की बात की जाए तो हमेशा अपने से छोटे को नीचे रखते हैं। तो एन हमारी क्या है? जे की पुत्री है, ये फीमेल है, ठीक है।
अब इसको इसके साथ सेट कर दीजिए, P n का भाई था तो P क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब आगे सवाल में देखिए ये सब सेट हो गया। अब इसके बाद सवाल में पूछा जा रहा है कि P का चाचा कौन है। देखिए यहाँ से मिलाइए, P की बहन, भाई बहन ये दोनों हैं, N का पिता जो है J है, ये मेल है और ये बहन है, मतलब ये बुआ हो गई, ये चाचा हो गया। तो सवाल के अकॉर्डिंग P का चाचा कौन है, तो P का चाचा K है। ठीक है, P का चाचा K है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एकदम से क्या है कि समझने की बात है। जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। SSC MTS 2014 में इसका पेपर हुआ, MTS का 2014 में पेपर हुआ और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने इसको गलत ही करके आए, इसको ज़्यादातर बच्चे ने गलत किया। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, एक तरफ आशा है, ठीक है, एक तरफ हमने आशा को रखा, एक तरफ भास्कर को रखा। इस तरीके से समझिएगा ध्यान से। मतलब जो भास्कर है, ये भास्कर है, आशा का परिचय अतिथियों को दे रहा है। ठीक है, कहा उसके पिता मतलब आशा के पिता। आशा के पिता अभी पता नहीं है कौन है, ठीक है, तो हमने X मान लिया। आशा के पिता, उसके पिता मतलब आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मतलब भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र है, मतलब भास्कर के न कोई भाई है न कोई बहन है। ठीक है, वो अपने पिता का इकलौता पुत्र, मतलब आशा का मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। भास्कर जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। भास्कर कह रहा है, भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो भास्कर है ये अपने पिता का इकलौता है। बाकी क्वेश्चन में किसी और बात की चर्चा नहीं की गई, क्वेश्चन में किसी और बात की चर्चा नहीं की गई, किसी और व्यक्ति को इसमें नहीं ऐड किया गया। तो समझिए कि जो भास्कर है इसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, इसका सिर्फ पिता है और ये अपने पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये आशा का, जो भास्कर का पिता है वो आशा का दादा हुआ। ठीक है, कैसे, सवाल में ही दिया गया है, सवाल आप पढ़िए फिर से। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता, इसके पिता मतलब भास्कर मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। ठीक है, भास्कर अपने पिता का इकलौता पुत्र है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा भास्कर की पुत्री हुई। ठीक है, आशा भास्कर की पुत्री हुई। इसको समझने की जरूरत है। जब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांस हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग से सोच के समझ कर करिएगा। पहले अपने पे लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध, रक्त संबंध का मतलब जब तक आप अपने से रिलेट नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले क्लास में, फिर से मिलेंगे एक अगले नए क्वेश्चन के साथ, एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले ब्लड रिलेशन में रीजनिंग के अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।